हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीपीएस इंग्लिश। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंतर्गत अभी तक हमने रूल नंबर 12 तक की बात कर ली। आज हम उसके आगे बात करेंगे। तो रूल नंबर 13 क्या है, आइए इसको समझते हैं। स्टूडेंट्स, यदि तीनों पर्सन्स के प्रोनाउंस एंड से जुड़कर किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आए तो गुड सेंस यानी कि अच्छे अर्थ में प्रोनाउंस को 2, 3, 1 के सीक्वेंस में लिखा जाता है तथा इनके साथ प्लूरल वर्ब आती है। 2, 3, 1 के सीक्वेंस का मतलब है कि सेंटेंस में सबसे पहले हम लोग सेकेंड पर्सन प्रोनाउन को लिखते हैं, फिर थर्ड पर्सन प्रोनाउन को लिखते हैं और सबसे लास्ट में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं, तुम और वह अच्छे दोस्त हैं, तो इसका ट्रांसलेशन होगा यू, ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। तो इस सेंटेंस में सबसे पहले हमने सेकेंड पर्सन प्रोनाउन लिखा, फिर लिखा थर्ड पर्सन प्रोनाउन और सबसे लास्ट में हमने लिखा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। यानी ये सेंटेंस 2, 3, 1 के सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि जब सेंटेंस हमारा अच्छा हो यानी गुड सेंस में हो तब हम इस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। और साथ ही प्लूरल वर्ब आती है, यानी इन प्रोनाउंस के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी। तो प्लूरल वर्ब यहाँ पे आर है। तो ये हो गया रूल नंबर 13। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 14 की। तो रूल नंबर 14 क्या है, यदि 2 पर्सन्स के प्रोनाउंस एंड से जुड़े हों तथा सब्जेक्ट के रूप में हो तो गुड सेंस में यानी अच्छे अर्थ में इन प्रोनाउंस को हम 2, 3, 2, 1, 3, 1 के सीक्वेंस में लिखते हैं तथा इनके साथ प्लूरल वर्ब आती है। तो 2, 3 का सीक्वेंस मतलब अगर सेंटेंस में सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो पहले हम सेकंड पर्सन प्रोनाउन को लिखेंगे, इसके बाद थर्ड पर्सन प्रोनाउन को लिखेंगे। इसी तरह से यदि सेंटेंस में सेकंड पर्सन प्रोनाउन और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो तो पहले हम सेकंड पर्सन प्रोनाउन को लिखेंगे, इसके बाद फर्स्ट पर्सन को लिखेंगे। इसी तरह से सेंटेंस में अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन तथा थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो तो पहले हम थर्ड पर्सन प्रोनाउन को लिखेंगे, उसके बाद फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को लिखेंगे। तो आइए अब हम इसको कुछ एग्जाम्पल्स की सहायता से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, वह और तुम अच्छे विद्यार्थी हो, यानी यू एंड ही आर गुड स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में सबसे पहले आया सेकंड पर्सन प्रोनाउन और इसके बाद आया है थर्ड पर्सन प्रोनाउन और ये दोनों जो हैं एंड से जुड़े हैं। तो यू और ही यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में है और इनके साथ प्लूरल वर्ब आर का प्रयोग हुआ है। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करें, मैं और तुम शतरंज खेल रहे थे, यानी यू एंड आई वेयर प्लेइंग चेस। तो यहाँ पे सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू है और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई है। तो पहले यू को हमने लिखा, इसके बाद एंड लिखा, फिर हमने आई को लिखा और इनके साथ भी हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब वेयर है चूंकि सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस में है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की, मैं और वह टीवी देख रहे थे। तो इसका ट्रांसलेशन होगा ही एंड आई वेयर वाचिंग टीवी। टीवी यानी कि टेलीविजन। तो यहाँ पे थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही पहले आया है, इसके बाद आई आया है और इन दोनों के साथ प्लूरल वर्ब वेयर का प्रयोग हुआ है। तो ये हो गया रूल नंबर 14। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 15 की। तो आइए देखते हैं 15वां रूल क्या है। स्टूडेंट्स, यदि सेंटेंस में तीनों पर्सन्स के प्रोनाउन एंड से जुड़े हों तो बैड सेंस में यानी कि भूल, दोष, पाप, अपराध इत्यादि का बोध कराने के लिए प्रोनाउंस का जो सीक्वेंस होता है वो 1, 2, 3 होगा, यानी कि गुड सेंस का जस्ट उल्टा होगा और जो शेष रूल है वो उसी के अनुसार होगा जैसा कि गुड सेंस के सेंटेंस में होता है। शेष रूल क्या है, इसमें भी प्लूरल वर्ब लगेगा और गुड सेंस के सेंटेंस में भी
प्लूरल वर्ब लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं, तुम और वह दोषी हैं, तो ये सेंटेंस जो हमारा है ये बैड सेंस वाला है। तो इसका ट्रांसलेशन होगा आई, यू एंड ही आर गिल्टी। तो यहाँ पे तीनों पर्सन प्रोनाउन आए हैं, कौन कौन से? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। आई यहाँ पे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, यू सेकंड पर्सन है और ही थर्ड पर्सन है। तो बैड सेंस के सेंटेंसेज में हम सबसे पहले फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई लिखते हैं, फिर यू लिखते हैं और लास्ट में ही लिखते हैं, और इनके साथ भी हमेशा प्लूरल वर्ब लगती है। अब हम बात करेंगे रूल नंबर 16 की। तो रूल नंबर 16 क्या है? यदि दो पर्सन्स के प्रोनाउन एंड से जुड़े हों तो बैड सेंस में इन प्रोनाउंस का सीक्वेंस जो होगा वो होगा 1 2, 2 3 और 1 3। शेष रूल वही होगा जो गुड सेंस वाले सेंटेंस का होता है, यानी कि इसमें भी प्लूरल वर्ब लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं और तुम लुटेरे थे, तो ये वाक्य जो है बैड सेंस का है, यानी इसका ट्रांसलेशन होगा आई एंड यू वेयर रॉबर्स। तो यहाँ पे आई जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और यू जो है ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। तो सेंटेंस में हमने पहले फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन लिखा, इसके बाद सेकंड पर्सन प्रोनाउन लिखा और इन दोनों को कंजक्शन एंड जोड़ रहा है, तो बीच में एंड है और इनके साथ प्लूरल वर्ब वेयर का प्रयोग हुआ है। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करें, तुमने और उसने अपराध किया है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा यू एंड ही हैव कमिटेड ए क्राइम। तो यहाँ पे सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू को पहले लिखा गया है और थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही को बाद में लिखा गया है और इनके साथ प्लूरल वर्ब हैव का प्रयोग हुआ है। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करें, मैं और वह दोषी थे, तो इसका ट्रांसलेशन होगा आई एंड ही वेयर गिल्टी। तो यहाँ भी हमने फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सबसे पहले लिखा, फिर इसके बाद लिखा ही जो कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन है और इनके साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, तो प्लूरल वर्ब यहाँ पे वेयर है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।